जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम है अज़ीम शौकत, लाहौर से बिलॉन्ग करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेल स्टेज पे कोर्ट जो है वो किसी विटनेस को या किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कोर्ट में तलब कर सकती है बेल स्टेज पे? जी। सर मेरा तो कोई सवाल नहीं है। एडवोकेट जनरल का कह रहे थे। सर यही क्वेश्चन था कि समटाइम्स ऐसा होता है कि फौजदारी मुकदमात होते हैं जिनमें समटाइम्स प्रोसिक्यूटर जो होता है वो पेश होता है, और समटाइम ऐसा होता है कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो है वो पेश होता है। तो इनमें ज़रा डिस्टिंक्शन बता दें कि किन केसेस में जो है वो प्रोसिक्यूटर पेश होता है और किन केसेस में जो है ना एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट पेश होता है। जी, आप आज नहीं करोगी सवाल? नहीं सर। अच्छा, हाँ जी सर, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? जी सर, मेरा नाम सदाम हुसैन है। मैं डिस्ट्रिक्ट खैबर मीरठ से बिलोंग करता हूँ। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि केस में जो टाइटल होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इस तरह के सदाम बनाम सरकार, या दूसरा इस तरह होता है सदाम बनाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तीसरा इस तरह होता है कि सदाम बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, या चौथा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो इन में मतलब कि क्या क्या होता है डिफरेंस? एक में हम सरकार को रखते हैं, एक में हम गवर्नमेंट को रखते हैं, तीसरे में फेडरेशन को रखते हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है? जी, पहले हम जो है अजीम का सवाल लेंगे। देखें कि कोर्ट ने इंसाफ करना है, तो फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ केस, तो बाज़-औक़ात अदालत महसूस करती है कि ज़मानत में भी किसी सरकारी बंदे को या किसी सरकारी डॉक्यूमेंट को बुलाया जा सकता है। प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट है या जो प्राइवेट कोई गवाह है या कोई बंदा है, वो तो अपना एफिडेविट मुल्जिम उसको पेश करेगा, मुल्जिम फरीक उसका एफिडेविट के साथ उस बंदे को पेश करेगा। लेकिन अगर मुल्जिम ये कहता है कि ये जिस ज़मीन के बारे में ये मुझ पे कह रहे हैं कि जी ये मैंने उस ज़मीन से जो है कुछ फसल चोरी की है, फसल काटी है या किसी मकान में चोरी किया है, और रिकॉर्ड के मुताबिक तो मेरा अपना घर है और मेरे ही कब्जे में, मैंने किसी को किराए पे नहीं दिया हुआ वो पोर्शन या उसका कोई पोर्शन मेरे ही, तो जदाद का अब सबूत उस बंदे के पास नहीं है, सरकार उसको दे नहीं रही, या जो जमीन का जो सबूत है, या जी मैं तो अस्पताल में जब गया था तो अस्पताल में जो मरने वाला था वो उसका तो इलाज उस बीमारी के तहत हुआ था, उसको तो नेचुरल डेथ हुई थी, लेकिन पुलिस ने वो रिकॉर्ड नहीं लगाया, पुलिस ने तफ्तीश में वो रिकॉर्ड नहीं लगाया। वो बंदा तो मरा था इस बीमारी से। जैसे मेरा एक केस था हाईकोर्ट में, तो मुलजमों पे, लड़कों पे इल्जाम था कि एक बाबा जी ने अपने खेत से बच्चों को घास काटने से या चारा काटने से रोका, तो बच्चों ने जो है वो उनके पीछे भागा, तो बच्चों ने उसके सर पे डंडे मारे बाबे के, तो बाबे की उसकी वजह से डेथ हो गई। लेकिन हकीकत में ये हुई थी कि वो बाबा जो है उन बच्चों के पीछे भागा, तो उस ब्लड प्रेशर का मरीज था, तो उसको जो ब्रेन हेमरेज हुआ, उसका जो ब्लड प्रेशर शूट किया, तो उसके दिमाग की रग फट गई और उसको फालिज का अटैक हुआ, और उसका तमाम तर इलाज जो है वो फालिज का हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम में कोई सर पे जर भी नहीं थी, डॉक्टर ने लिखा नहीं कि सर पे कोई कंट्यूजन है या कोई खराश का भी कोई निशान नहीं था, कोई डंडे का तो अच्छा खासा निशान आता है, कंट्यूजन आती है, नीलगू निशान बन जाता है जिस जगह पे डंडा लगता है। तो उसमें जब हमने आर्गू किया तो हमने उससे बताया कि डॉक्टर साहब, अपना जज साहब को, जस्टिस कासिम खान साहब थे उस वक्त, जज थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उन्होंने बहस सुन ली, तो फिर उन्होंने उसमें डॉक्टरों को तलब कर लिया, डॉक्टरों को तलब किया और उनसे पूछा कि इसका जब ये अंडर ट्रीटमेंट आपके पास आया, तो क्योंकि कुछ अरसे वो जेरे इलाज भी रहा था, फिर वो कोई एक दिन, 2 दिन या 8-10 घंटों के बाद उसकी डेथ हुई थी, तो जितने अरसे ये अंडर ट्रीटमेंट रहा तो इसको क्या हुआ था, उन्होंने कहा जी इसको फालिज का अटैक हुआ था और हमने इसके फालिज का इलाज किया था, इसके सर पे कोई जर्ब नहीं थी, तो फिर वो जमानत होगी। तो जमानत की स्टेज पे अगर जजेस साहबान, कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग अफसर है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, सेशन जज हो, या वो कोई भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट पेश करता है मुलजिम अपनी डिफेंस में, वो सरकारी डॉक्यूमेंट है,
तो अब उसकी तस्दीक के लिए भी तो जज साहब किसी को बुलाएंगे ना।